Hello, class 7. Welcome to online class of maths. Today I am going to start exercise number 5.2. Before the start exercise 5.2, some important terms, very important. So we discuss first, then start the exercise 5.2. लास्ट क्लास हमने डाउट क्लास क्लियर किया था, जो 4.3 में कुछ डाउट थे सिंपल इक्वेशन में, जो 2 क्लास हमने वो डाउट क्लियर किए थे। तो पिछले 2 क्लास से लाइंस एंड एंगल का क्लास नहीं हुआ था, तो एक बार, वैसे तो पूरा वीडियो आपके पास है ही, फिर भी एक बार लाइंस एंड एंगल के बारे में क्या क्या उसके अंदर पढ़ाए थे वो तो वीडियो में आपके पास है, फिर भी एक बार हम एक्सप्लेन कर दें। तो सबसे पहले लाइंस एंड एंगल, जैसे चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल, उसी के बेस पे सारे क्या है ये एक्सरसाइज है। तो इसमें लाइंस एंड एंगल में सबसे पहले लाइन के बारे में बताए थे। लाइन वो होते हैं कलेक्शन ऑफ पॉइंट, जो बताया था, डिस्कस किया था, उसको एंडलेसली हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, ना इनिशियल पॉइंट होते हैं, ना इसका एंडिंग पॉइंट होता है, इस कारण इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। दूसरा हमने बताया था आपको लाइन सेगमेंट के बारे में, जिसमें इनिशियल और एंडिंग पॉइंट दोनों होते हैं। ये लाइन का पार्ट है, इट कैन बी मेजर। तीसरा हमने बताया था रे के बारे में, इसका एंडिंग पॉइंट तो एक होता नहीं है, इनिशियल पॉइंट होते हैं, तो इट कैन नॉट ऑल्सो मेजर, इनको भी मेजर नहीं कर सकते हैं, और ये लाइन का पार्ट होता है। दूसरा हमने बताया था, उसके बाद हमने एंगल के बारे में बताया था। एंगल जो फॉर्म होते हैं वो 2 रे का जब कॉमन पॉइंट से इमर्ज होते हैं, ऐसे में जो शेप फॉर्म होते हैं वो एंगल कहलाते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में भी आपको बता दिया था, फिर भी एक बार रिमाइंड कर रहे हैं। उसके बाद टाइप ऑफ एंगल बताए थे हमने आपको, 0 डिग्री बताया था। उसके बाद बताया था एक्यूट एंगल, 0 डिग्री मतलब जिनका मेजरमेंट 0 है। एक्यूट एंगल जिनका मेजरमेंट 0 to 90 के बीच में जो मेजरमेंट होते हैं एंगल का, वो एक्यूट एंगल। राइट एंगल बताया था हमने आपको, जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री होता है। उसके बाद हमने ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में आपको बताया था, जिनका मेजरमेंट 90 to 180 के बीच में होता है, बिटवीन। उसके बाद हमने स्ट्रेट एंगल बताया था, जिनका मेजरमेंट 180 होता है। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल बताया था, जिसका मेजरमेंट बिटवीन 180 to 360 होते हैं। और लास्ट हमने बताया था कंप्लीट एंगल, जिनका मेजरमेंट 360 होते हैं। ये तो मेजरिंग के अनुसार ये सारे एंगल टाइप ऑफ हो गए। इसके अलावा कुछ और एंगल्स होते हैं जो पेयर में होते हैं। जो सबसे पहला हमने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी इसमें 2 एंगल यानी पेयर के रूप में जिनका मेजरमेंट 90 होता है, जो अलग अलग 2 एंगल मिलकर 90 फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल सेम 2 अलग अलग एंगल मिलकर जिनका मेजरमेंट 180 देम, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। एडिशन एंगल बताए थे, 2 एंगल जिनका कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म होता है, ऐसे एंगल जो होते हैं वो एडिशन एंगल आते हैं। आफ्टर दैट हमने बताया था आपको लीनियर पेयर के बारे में। लीनियर पेयर में ये बताया था इनका भी मेजरमेंट 2 एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है, लेकिन डिफरेंस सप्लीमेंट्री और लीनियर में ये है क्योंकि इनमें कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स होता है, यानी एक ही लाइन पे 2 एंगल फॉर्म होते हैं, उनका सम क्या होता है 180 होता है, तो वो लीनियर कहलाते हैं। और 2 अलग अलग एंगल का सम अगर 180 होता है तो सप्लीमेंट्री। उसके बाद हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल बताया था आपको, 2 लाइन इंटरसेक्ट होकर अपोजिट एंगल कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसी के बेस पे एक्सरसाइज जो था 5.1 थे आपके, कंप्लीट एडिशन एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री, जो ऑलरेडी आई डिस्कस लास्ट क्लास। 5.2 जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें लाइन का सबसे इंपॉर्टेंस है। लाइन में ये 3 लाइन हमने लिख रखा है, एक पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसके बारे में कि ये पैरेलल लाइन होता क्या है। जब 2 लाइन जब किसी प्लेन पर हम ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करने के बाद जब वो लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, कितना भी एक्सपेंड करते हैं, जैसे ये 2 लाइन आपका फिगर में दे रखे हैं, ये 2 लाइन को एक प्लेन पे ड्रॉ कर दिए, ये 2 लाइन को बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दे रहे हैं, आगे भी और पीछे भी, दे नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ऐसे लाइन को क्या करते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। सेकंड है इंटरसेक्टिंग, 2 लाइन जब एक कॉमन पॉइंट पर क्या करते हैं, कट करते हैं, तो ये कहलाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इस कारण ये पैरेलल हो गए। ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रहा है, जिनका एक कॉमन पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। और ट्रांसवर्सल लाइन ये भी इंटरसेक्टिंग की तरह है, लेकिन जब एक लाइन
जब किसी दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है मोर देन 2 और 3 पॉइंट पे। ट्रांसवर्सल लाइन वो होते हैं, वो लाइन जो क्या है, इसमें तो इंटरसेक्टिंग में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, एक पॉइंट पर कट हो रहा है, लेकिन ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन की तरह है, लेकिन इसके अंदर ये जो लाइन है वो मोर देन 2 पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, उसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये 3 लाइन है, इसी से रिलेटेड पूरा ये एक्सरसाइज है, और इसी 3 लाइन से क्या है, कुछ एंगल फॉर्म हो रहे हैं, उस एंगल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो एंगल फॉर्म बाय द ट्रांसवर्सल लाइन। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एंगल फॉर्म बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन। अभी ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में बताया थे, ट्रांसवर्सल लाइन मोर देन 2 पॉइंट पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, और इस लाइन से जो एंगल फॉर्म होते हैं वो पहला एंगल है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, एंगल्स फॉर्म inside the given line फिगर के द्वारा हम आपको एक्सप्लेन कर दें। ये तो 2 लाइन हो गए, ये हो गया ट्रांसवर्सल लाइन L, M और N, ये तो 2 लाइन हो गए, इनको पैरेलल बोलो या इंटरसेक्टिंग, लेकिन ये जो एक्चुअली जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो क्या है, एंगल। तो इस लाइन के अंदर, ये 2 लाइन के अंदर ट्रांसवर्सल लाइन इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के अंदर जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4, ये सारे एंगल कहलाते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये सारे कहलाते हैं इंटीरियर। यानी ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उस पॉइंट के अंदर जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो कहलाते हैं इंटीरियर एंगल। उसके बाद है एक्सटीरियर। एंगल फॉर्म फ्रॉम आउटसाइड इन द गिवन लाइन। उसमें इनसाइड है, इसमें आउटसाइड है, सेम इसका क्वेश्चन है। ये एल ट्रांसवर्सल लाइन हो गया जो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, यानी 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बाहर जो एंगल है वो कहलाते हैं एक्सटीरियर एंगल। 1, 2, 3, 4, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, ये सारे क्या है, एक्सटीरियर एंगल है जो
इस ट्रांसवर्सल लाइन के जो टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसके बाहर जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। आफ्टर दैट पेयर ऑफ corresponding एंगल। थर्ड, पेयर ऑफ corresponding एंगल्स। ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा पहला ये बताए थे जो जो एंगल फॉर्म होते हैं उसमें पहला बताए थे इंटीरियर एंगल, जो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट के अंदर जो लाइन के अंदर जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो सारे इंटीरियर, लाइन के जो बाहर हो रहे हैं वो एक्सटीरियर। थर्ड नंबर जो है एंगल फॉर्म बाय द ट्रांसवर्सल लाइन, ए पेयर ऑफ क्या है corresponding the pair of angles on one side of a transversal line, one of which exterior angle and while other is interior एंगल। पेयर ऑफ corresponding, अगर हम लाइन की बात करें फिगर के द्वारा समझ में आ जाएंगे। ये तो दो लाइन हो गए पैरेलल, ये हो गया ट्रांसवर्सल लाइन जो यहाँ हमने एल से डिनोट किया है। इसमें डिफाइन के अनुसार द पेयर ऑफ, दो होते हैं एंगल, पेयर होते हैं एंगल्स ऑन द वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके इस साइड या इस साइड वो कहलाते हैं corresponding एंगल, और पेयर में होते हैं यानी एक लाइन के बाहर और दूसरा लाइन के अंदर। जो यहाँ पे दे रखा है वन ऑफ विच एक्सटीरियर, सेम साइड एक लाइन के ऊपर यानी एक्सटीरियर और एक लाइन के अंदर यानी इंटीरियर। ये दोनों एंगल है वो corresponding, जो पेयर ऑफ corresponding एंगल 1 एंगल 2 सिमिलरली एंगल 3 एंगल 4। इस साइड सेम साइड इधर भी आ जाए तो ये 5 लाइन एक्सटीरियर 6 इंटीरियर, इसमें भी इंटीरियर और इसमें एक्सटीरियर। तो हम पेयर यहाँ लिख दें एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3 एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 7 और एंगल 8। तो जब कोई भी दो पैरेलल दो लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो पहला बताया था इंटीरियर जो लाइन के अंदर का एंगल होता है, इस लाइन के अंदर जो एंगल दैट इज कॉल्ड इंटीरियर, लाइन के बाहर वाला एक्सटीरियर। पहला दूसरा ये बताया था। थर्ड ये बताने जा रहे हैं पेयर ऑफ corresponding एंगल। जब कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन जब किसी दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो ट्रांसवर्सल लाइन का एक ही साइड, अपोजिट साइड नहीं सेम साइड, एक एक्सटीरियर एंगल दूसरा इंटीरियर, एक इंटीरियर दूसरा एक्सटीरियर,
दूसरे साइड में एक्सटीरियर इंटीरियर, इसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर, ये सारे कहलाते हैं पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग। अगर लाइन पैरेलल है तो इक्वल होंगे, लाइन पैरेलल नहीं है तो इक्वल नहीं होंगे। तो ये है, बाद में आपको बताएंगे कल इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। थैंक यू।